सोचो कल की बात, किसी ने तुमसे कहा ठीक है, बस सिर्फ ये 2 वर्ड्स, ठीक है, और तुम घर गए, खाना खाया, नींद आने की कोशिश की, और फिर ठीक है मतलब क्या था उसका? नॉर्मल ठीक है था, या अनॉयड ठीक है था, या वो वाला ठीक है जो एक्चुअली ठीक नहीं होता? उसने पीरियड के साथ कहा था या बिना पीरियड के? मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया था, या कम बोल गया था, या बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था? और तुम रात के 2 बजे छत घूर रहे हो सिर्फ 2 वर्ड्स की वजह से, ठीक है? और तुम जानते हो कि ये पागलपन है, तुम खुद जानते हो, तुम खुद अपने आप से कह रहे हो यार छोड़, कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारा ब्रेन नहीं मानता। और फिर तुम सोचते हो मैं इतना ज्यादा क्यों सोचता हूं? आज वो जवाब देता हूं। पहले एक चीज जानो, तुम्हारा ब्रेन 24 घंटे काम करता है, सोते वक्त भी, उठते वक्त भी, खाते वक्त भी। और इस ब्रेन का एक डिपार्टमेंट है जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स ढूंढता है। साइंटिफिकली इसको कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो तब एक्टिवेट होता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे, मतलब जब तुम फोन रख देते हो, डीएमएन ऑन हो जाता है। जब तुम शावर ले रहे होते हो, डीएमएन ऑन हो जाता है। जब तुम रात को बिस्तर पे लेते हो, डीएमएन ऑन हो जाता है। और डीएमएन का काम क्या है? तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करना, तुम्हारा पास्ट एनालाइज करना, तुम्हारे फ्यूचर के सिनारियोज बनाना, तुम्हारे रिलेशनशिप्स फिगर आउट करना। सीधा कहूं तो डीएमएन तुम्हारा वो दोस्त है जो कभी चुप नहीं होता, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है। क्षी ने पूछा नहीं फिर भी बोलता है। और यहां पे असली प्रॉब्लम आती है। डीएमएन सर्वाइवल के लिए बना था। सोचो 1 लाख साल पहले ट्राइब में हो, जंगल में हो, रात को लेते हो, और डीएमएन कह रहा है वो जंगल में कल एक अजीब आवाज थी। क्या था वो? कहां से आ रही थी? अगर वापस आए तो क्या करें? ये ओवर थिंकिंग नहीं थी, ये सर्वाइवल प्लानिंग थी। ब्रेन रात को सिनारियोज बना रहा था ताकि सुबह तुम प्रिपेयर्ड हो। लेकिन अब जंगल नहीं है, शेर नहीं है, ट्राइब नहीं है, लेकिन डीएमएन वही काम कर रहा है। बस प्रॉब्लम्स बदल गई हैं। ठीक है मतलब क्या था उसका? कल की मीटिंग में क्या होगा? मैंने 2015 में वो बात क्यों कही थी? सेम डीएमएन, सेम अर्जेंसी, अलग और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। और यहां पे एक और चीज है जो ओवर थिंकिंग को और बुरा बनाती है, नेगेटिविटी बायस। तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें इक्वली स्टोर नहीं करता। नेगेटिव चीजें ज्यादा डीपली स्टोर होती हैं, ज्यादा क्लियरली याद रहती हैं, ज्यादा बार रिप्ले होती हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल में एक नेगेटिव इवेंट एक पॉजिटिव इवेंट से 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक बार अच्छा खाना मिला और तुम भूल गए, कोई बात नहीं, कल फिर मिल ही जाएगा। एक बार शेर ने अटैक किया और तुम कभी नहीं भूल सके, तो ब्रेन ने सीखा नेगेटिव को ज्यादा वेट दो, नेगेटिव को ज्यादा याद रखो, नेगेटिव को ज्यादा एनालाइज करो। पॉजिटिव भूलना सेफ था, नेगेटिव भूलना डेडली था। इसलिए ब्रेन ने नेगेटिव को हमेशा के लिए प्रायोरिटी पे रखा। और अब किसी ने ठीक है कहा, ब्रेन ने सोचा खतरा, एनालाइज करो। अब यहां पे वो सीन आता है जो तुम्हें हंसी भी आएगी और थोड़ा बुरा भी लगेगा। किसी ने 5 साल पहले तुमसे कुछ कहा था, कोई रैंडम चीज, शायद उन्हें भी भूल गई हो, लेकिन तुम रात के 3 बजे 2026 में वो सीन रीप्ले कर रहे हो और परफेक्ट जवाब सोच रहे हो जो तुम तब दे सकते थे 5 साल पहले जब वो बात हो रही थी। तुम्हारा ब्रेन लिटरली एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये फनी है, लेकिन ये एक्चुअली रूमिनेशन कहलाता है। साइकोलॉजिस्ट का टर्म है ये। मतलब एक ही चीज को बार बार सोचना, लूप में, बिना किसी कंक्लूजन के। और रिसर्च ये कहती है रूमिनेशन एंजाइटी और डिप्रेशन का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है। मतलब ये सिर्फ अनोइंग नहीं है, ये जेन्युइनली तुम्हारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। और यहां पे एक और लेयर है, ज़ेगर्निक इफेक्ट। 1920 में एक साइकोलॉजिस्ट थी, ब्लूमा ज़ेगर्निक। उसने ऑब्जर्व किया वेटर्स जो ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते थे उन्हें भूल जाते थे, लेकिन जो ऑर्डर्स इनकम्प्लीट थे उन्हें परफेक्टली याद रहते थे। उसने एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को टास्क दिए, कुछ कंप्लीट करने दिए, कुछ बीच में रोक दिए। रिजल्ट? इनकम्प्लीट टास्क्स ऑलमोस्ट डबल ज्यादा याद रहते थे। मतलब तुम्हारा ब्रेन अनफिनिश्ड बिजनेस छोड़ नहीं सकता। वो कॉन्वर्सेशन जिसमें तुम कुछ नहीं बोल सके, वो आर्ग्यूमेंट जो प्रॉपरली एंड नहीं हुआ, वो चीज जो तुम करना चाहते थे लेकिन नहीं की। ब्रेन उन्हें ओपन टैब्स की तरह रखे रहता है, हमेशा बैकग्राउंड में रनिंग, हमेशा थोड़ा सा प्रोसेसिंग पावर ले रहा है। और रात को जब बाकी सब बंद हो जाता है, वो सब ओपन टैब्स एक साथ
सामने आ जाते हैं। तो अब तुम जानते हो क्यों होता है ये DMN, जो बंद नहीं होता, नेगेटिविटी बायस, जो नेगेटिव को ज्यादा वेट देता है, रूमिनेशन, जो लूप में चलाता रहता है, ज़ैगर्निक इफेक्ट, जो ओपन टैब्स बंद नहीं करने देता। ये सब तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, ये सब सर्वाइवल के लिए बने थे, लेकिन अब तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे। तो अब सोल्यूशन। ज़ैगर्निक इफेक्ट का एंटीडोट क्या है? क्लोजर। लेकिन क्लोजर हमेशा दूसरे इंसान से नहीं मिलता, हमेशा वो कॉन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं होती, हमेशा वो सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती। तो तुम खुद क्लोजर क्रिएट करो। एक काम करो, जो चीज तुम्हारे दिमाग में लूप हो रही है, यूज कागज पे लिख दो। लिटरली, ये हुआ, मैं ये फील करता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, बस। रिसर्च कहती है जब तुम कुछ लिख देते हो, ब्रेन उससे स्टोर्ड मार्क कर देता है, ओपन टैब बंद हो जाता है। फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग ब्रेन को सिग्नल देता है ये हैंडल हो गया, छोड़। DMN तब ज्यादा एक्टिव होता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे, तो उसे कुछ काम दो, लेकिन एक ऐसा काम जो तुम्हारा पूरा फोकस ले, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं फ्लो स्टेट। जब तुम किसी चीज में इतने अब्जॉर्ब्ड हो कि टाइम का पता नहीं चले, DMN क्वाइट हो जाता है। कोई भी चीज जो फ्लो क्रिएट करे, ड्राइंग, कुकिंग, खेलना, लिखना, कोडिंग, DMN की आवाज उस वक्त के लिए बंद हो जाती है। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये रिलीफ डेटा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब एक थॉट आए, उसने कहा ठीक है, मतलब वो मुझसे अनॉयड है, तुम यूजुअली क्या करते हो? उस थॉट को सच मान लेते हो और फिर उस सच के ऊपर और सोचना शुरू कर देते हो। एक थॉट 1000 बन जाती है। लेकिन ये करो, थॉट आए तो तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो, ओह ये एक थॉट है, ना कि ये सच है। सिर्फ ये एक थॉट है जो आ रही है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का कॉन्सेप्ट है। मतलब थॉट से डिस्टेंस बनाना। तुम अपनी थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो थॉट्स ऑब्जर्व कर रहा है। और जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, थॉट का पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हर बार जब ब्रेन किसी चीज पे लूप करे, एक सवाल पूछो, क्या मैं इस बारे में अभी कुछ कर सकता हूं? अगर हां, करो। अगर नहीं, ब्रेन को लिटरली बोलो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसको रिलीज करता हूं। ये सिली लगता है, लेकिन रिसर्च कहती है एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज करना कि कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, ब्रेन को लिटरली छोड़ने की परमिशन देता ही। तो अब तुम घर जा रहे हो, ये सोचो, अगले बार जब ब्रेन रात के 2 बजे ठीक है का एनालिसिस शुरू करे, रुको। ये तुम्हारी पागलपन नहीं है, ये DMN है जो अपना काम कर रहा है। ये नेगेटिविटी बायस है जो सर्वाइव करना चाहता है। ये ओपन टैब्स हैं जो क्लोजर मांग रहे हैं। लेकिन अब तुम जानते हो, तो एक काम करो, उठ के वो चीज लिख दो जो लूप हो रही है, कागज पे, फोन पे, कहीं पे भी। और फिर सोचो, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूं? अगर नहीं, मैं इसको रिलीज करता हूं। और लेट जाओ। तुम्हारा ब्रेन बंद नहीं होगा, लेकिन अब तुम जानते हो उसे कैसे हैंडल करना है, और ये सब कुछ बदल देता है।